नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। अफरा तफरी और दौड़ भाग का ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है पटना का, जहां राहुल गांधी सदाकत आश्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि वहीं पर एक युवक पहुंच गया जिसके हाथ में एक पोस्टर था। इस पोस्टर पर लिखा हुआ था, राहुल गांधी जी वक्फ बिल का समर्थन करिए। इस पोस्टर को देखते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पारा हाई हो गया और उन्होंने इस पोस्टर को छीनकर फाड़ दिया और युवक को धक्का मारकर वहां से खदेड़ने लगे। ये वीडियो उसी वक्त का बताया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने इस युवक को दौड़ा लिया और इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं ने उसकी पिटाई भी की। बताया जा रहा है कि पूर्व कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी उसको थप्पड़ जड़ दिया। कि युवक कौन था, कहां से आया था, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि वक्फ बिल को लेकर कांग्रेस का जो रवैया है वो इसके बिल्कुल खिलाफ रहा है। कांग्रेस ने यहां तक कि इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया है और इस बिल को पूरी तरह से असंवैधानिक करार दिया है। बहरहाल, अपनी बिहार यात्रा के दौरान राहुल गांधी सबसे पहले बेगूसराय गए, जहां पर पार्टी के नेता कन्हैया कुमार के साथ उन्होंने पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में हिस्सा लिया। कन्हैया के साथ वो काफी दूर तक पैदल चले। उन्होंने तमाम युवाओं से अपील की थी कि वो व्हाइट टी शर्ट पहनकर इस यात्रा में शामिल हों। राहुल गांधी खुद कन्हैया कुमार के साथ काफी दूर तक पैदल चले और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं में जोश है कुछ कर दिखाने का और सरकार के खिलाफ आक्रोश है, उन्हें अवसर और समर्थन नहीं दिलाने का। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में बेगूसराय की सड़कों पर हजारों युवाओं की भावना, उनका कष्ट और संकल्प साफ दिखा। बेरोजगारी और पलायन के खिलाफ ये आवाज अब बदलाव की पुकार बन चुकी है। बिहार अब चुप नहीं बैठेगा, युवा और अन्याय सहन नहीं करेगा, अपने अधिकार, रोजगार और न्याय की लड़ाई डट कर लड़ेगा। इसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे सदाकत आश्रम में और यहां पर उन्होंने संविधान बचाओ सम्मेलन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। सीधी बात करूं, सीधा बोलूं, ठोक के। हमारे यहां पे केपी सिंह जी हैं। कहां हैं केपी सिंह जी? आइए आइए। केपी सिंह जी, अब गलत मत मानना जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, केपी सिंह जी ने कहा, बैठिए बैठिए, आइए। केपी सिंह जी ने कहा कि मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। कहा ना आपने? कहा। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में डेलीगेशन आया, वहां पे ऐसे ही एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं। और मैंने उससे यही कहा कि देखिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं मगर शायद आपको अच्छा ना लगे, इजाजत है? उन्होंने कहा हां, कह दीजिए। और वही मैं आपसे इजाजत लेना चाहता हूं। इजाजत है? देखिए, आप में ऑर्थोपेडिक सर्जन की स्किल है, ऑर्थोपेडिक सर्जन की नॉलेज है, ज्ञान है। जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है वो आप में सब कुछ है, मगर आप ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं हो। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम आपके खिलाफ काम करता है। आप सोचते हो कि आप ऑर्थोपेडिक सर्जन हो,
मगर आप अस्पताल को कभी नहीं चला पाओगे। आपको चलाने नहीं दिया जाएगा, कभी नहीं चलाने दिया जाएगा। और अगर आप में क्षमता चलाने की हो तो आपको फाइनेंस नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, बैंक लोन नहीं मिलेगा। और अगर आपने बैंक लोन ले लिया और आपने अस्पताल भी शुरू कर दिया, तब ब्यूरोक्रेसी आपको रोकने की कोशिश करेगी। तो आपके मन में लग रहा है आपको कि मैं ऑर्थोपीडिक सर्जन हूं, मगर ऑर्थोपीडिक सर्जन के सच्चे औजार आपके हाथ में नहीं है, आपके खिलाफ काम कर रहे हैं। डेलीगेशन में दलित प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं आईआईटी प्रोफेसर हूं। मैंने उनसे कहा नहीं भैया, आईआईटी प्रोफेसर की पूरी क्वालिफिकेशन आप में है, मगर सिस्टम आपको सच्चा आईआईटी प्रोफेसर नहीं बनने देगा। और यह सच्चाई आस्ते 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 मुझे बहुत गहराई से समझ आ गई है। इस देश में अगर आप दलित हो, पिछड़े वर्ग के हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, और उसमें मैं महिला भी जोड़ सकता हूं, पिछड़ा बोला, ईबीसी हो, अति दलित हो, अगर आप अपर कास्ट के नहीं हो तो आप सेकंड क्लास सिटीजन हो। और मैं ये ऐसे नहीं बोल रहा हूं, मैं सोच समझ के बोल रहा हूं, मैं पढ़ लिख के बोल रहा हूं, और मैं सिस्टम को बहुत गहराई से देखने के बाद बोल रहा हूं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस किया और बात अब तेलंगाना में कास्ट सेंसस से बहुत आगे निकल गई है। तेलंगाना में हम आपको ऐसा इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, सामाजिक इंफॉर्मेशन, कि आप अपने सपने में भी नहीं देख पाओगे। वो कैपेबिलिटी अब तेलंगाना की सरकार के हाथ में है। मैं आपको आज स्टेज से बता सकता हूं कि अगर आप तेलंगाना में देखें और उन लोगों की लिस्ट निकालें जिन्होंने बैंक लोन लिया है, सरकारी बैंक लोन, सरकारी बैंक से लोन या प्राइवेट बैंक से लोन, उस लिस्ट में आपको ना एक ओबीसी मिलेगा, ना एक ईबीसी मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, ना एक आदिवासी मिलेगा। तेलंगाना की सबसे बड़ी कंपनियों की आप लिस्ट निकालिए, उनके मालिकों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीईओज की लिस्ट निकालिए। यह सब हम तेलंगाना में अब कर सकते हैं। उनकी मैनेजमेंट टीम की लिस्ट निकालिए, आप हैरान हो जाओगे। मैनेजमेंट में, सीईओ की लिस्ट में, मालिकों की लिस्ट में आपको ईबीसी, ओबीसी, दलित, अति दलित, आदिवासी कहीं नहीं मिलेंगे, है ही नहीं।